हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि प्रीवियस टाइम में हम लोग पैटर्न चैप्टर पढ़े थे, एग्जैक्ट यहाँ पे कंटिन्यूएशन पैटर्न बन रहा है। और यहाँ पे पहले हम एक ट्रेड प्लान करेंगे, उसका बाद में बात करेंगे क्योंकि यहाँ पे ना एक एंट्री मिल गया है। पहले हम लोग एक ट्रेड ले लेते हैं, उसके बाद से हम लोग कंटिन्यू के बारे में बात करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, एक सेकेंड, ओके, यहाँ पे एक एंट्री एग्जीक्यूट हो गया है और स्टॉप लॉस प्लेस करे थे पहले हम लोग, उसके बाद है ना डिटेल्स में समझाए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अभी मैं अचानक से देखा कंटिन्यूशन पैटर्न आपको पढ़ाया गया था, तो मैंने सोचा कि हाँ यहाँ पे एक लाइव ट्रेड बनता है, क्योंकि उसके हिसाब से एग्जैक्ट यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ है तो एक ट्रेड बनता है। सबसे पहले हाँ एंट्री हो गया, उसके बारे में हम लोग समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे याद रखिए, देखिए पहला पॉइंट, ये ट्रेड प्रॉफिट देगा पता नहीं है, लॉस देगा पता नहीं है। ओके, सबसे पहला पॉइंट, जैसे कि यहाँ पे हम लोग समझे थे कंटिन्यूएशन पैटर्न में कि जब भी आपको दिख रहा है कि प्राइस एक साइड में मूवमेंट किया है, अगर नीचे से ऊपर का साइड में गया है और ऊपर में जाने के बाद कुछ पैटर्न का फॉर्मेशन होता है, नो डाउट उसको हम लोग प्लान कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, आज का दिन मार्केट देखेंगे, यहाँ पे ओपन हुआ था एंड ओपन होने के बाद थोड़ा सा ये रिट्रेसमेंट किया है। रिट्रेसमेंट करने के बाद एक अच्छा सा हाई बनाया और हाई बनाने के बाद एग्जैक्ट अपर लेवल में प्राइस यहाँ पे बहुत वेट किया एंड साइडवेज था। तो इस केस में जैसे हम लोग कंटिन्यूएशन पैटर्न पढ़ते हैं, कंटिन्यूएशन पैटर्न में यहाँ पे एक बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न बना हुआ है। जैसे कि हम लोग प्रीवियस टाइम में पढ़े थे कि जहां भी प्राइस मूवमेंट करने के बाद यहाँ पे, ठीक है, अभी प्रीवियस टाइम में क्या पढ़े थे कि अगर प्राइस दिखा एक मोमेंटम होने के बाद प्राइस अगर यहाँ पे ऊपर का साइड में इस तरफ से अगर साइडवेज जाता है तो ये बुलिश रेक्टेंगल माना जाता है। उसके बाद से इस कैंडल में ब्रेकआउट हुआ है, जब ये कैंडल ब्रेकआउट हो गया तो उसके बाद से हम लोग ट्रेड ट्रेड प्लान किए, यहाँ पे एक ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ। इन केस इस केस में प्राइस अगर मान लीजिए ऊपर ना जाके वो नीचे आता है, तो हमेशा याद रखिए जब भी आप ट्रेड प्लान कर रहे हैं वहाँ पे जो लॉसेस होता है वो आपका 1:1 होता है। मतलब कि सिंपल कि यहाँ पे अगर 1000 रुपये का मेरा रिस्क है तो 1000 रुपये ही लॉस होगा। क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पे आपने ट्रेड किया और 1000 रुपये का रिस्क है और यहाँ पे प्राइस ऊपर ना जाके नीचे के साइड में ये मूवमेंट कर रहा है, तो इस केस में अगर नीचे आ रहा है तो 1000 रुपये का रिस्क है तो 1000 रुपये ही लॉस होगा। लेकिन अगर ये ऊपर का साइड में जा रहा है तो 1:2 1:3 हम लोग को मिल सकता है, नो डाउट। हमेशा याद रखिए, आप बस चीजों को समझिए कि कौन सा पॉइंट पे प्लान करना चाहिए ट्रेड। उसके बाद से आपको जब समझ में आ गया, आप आइडेंटिफाई कर लिए, सबसे पहले आप वहां पे एंट्री लीजिए। जैसे कि मेरे को यहाँ पे दिखा एक एंट्री बनता था और एग्जैक्ट इस पॉइंट पे मैंने ट्रेड प्लान किया ताकि आपको मैं लाइव में करके दिखा पाऊँ। तो अभी हम लोग का जो पोजीशन चल रहा है, अभी ऑलमोस्ट ये कोई बड़ा प्रॉफिट नहीं दे रहा है, 100 रुपीज प्रॉफिट चल रहा है। ओके, हाँ इस केस में अगर मैं देखूँ कि स्टॉप लॉस मतलब कितने रुपए का था, तो इस केस में अगर देखा जाए एग्जैक्ट जो एंट्री हुआ है अराउंड 78 रुपीज के आसपास में। और यहाँ पे जो स्टॉप लॉस लगा है अराउंड 11:30 12 रुपए का यहाँ पे स्टॉप लॉस है, यानी हार्डली यहाँ पे 750 से लेके 800 के बीच में यहाँ पे एक ऐसा लगा हुआ है। यानी 900 रुपीज मान के चलते हैं, 900 रुपीज का यहाँ पे एक ऐसा है। जैसे 1000 रुपीज का मैं यहाँ पे बात कर रहा था, तो मेरा जो स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा हुआ है अराउंड 900 रुपीज का ऐसे है। इसलिए अगर प्राइस ऊपर ना जाए, अगर यहाँ से नीचे आता है तो यहाँ पे 900 रुपीज का मेरा एक ट्रेड में एसएल हिट होगा। ओके, थोड़ा सा एक बार फिर से मैं रिवाइज कर जाता हूँ। प्रीवियस टाइम में हम लोग लाइव में पढ़े थे कंटिन्यूएशन पैटर्न। कंटिन्यूएशन पैटर्न में हम लोग दो पैटर्न पढ़े थे। एक होता है बुलिश रेक्टेंगल, जो कि यहाँ पे बुलिश रेक्टेंगल का फॉर्मेशन हुआ है और इसका हाई का ऊपर ब्रेक किया है, तो एक मैंने ट्रेड प्लान किया हुआ है। दूसरा एक होता है फ्लैग, बुलिश फ्लैग, जैसे कि कुछ प्राइस इस तरह का आपको दिखेगा कि मार्केट मोमेंटम करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह से फॉर्मेशन होगा एंड फॉर्मेशन होने के बाद इस पॉइंट पे ये ब्रेकआउट करता है, तो यहाँ पे एंट्री होता है। तो ये वाला जो पैटर्न है ये बुलिश फ्लैग है, और ये वाला जो पैटर्न है बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न है, जो कि अभी मैं जिसको ट्रेड किया हूँ ये बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न है। ये रेक्टेंगल पैटर्न कुछ इस तरह से फॉर्मेशन होता है और यहाँ पे जब ब्रेक करता है तो एग्जैक्ट यहाँ पे ही एंट्री लिया जाता है। आपको मैं दिखा पाऊँ इसलिए मैं खुद यहाँ पे एक एंट्री लिया हूँ, ताकि जो कुछ भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब के अंदर में, ताकि आपको उसको बिलीव हो कि जो चीज़ भी पढ़ाता हूँ वो वाकई में काम करता है और उसको मैं वाकई में ट्रेड करता हूँ। बेफिक्र रहिए। देखिए, हमेशा याद रखिए, अगर आप यहाँ पे एंट्री लिए वही चीज होने वाला है, या तो प्राइस ऊपर का साइड मूवमेंट करेगा आपका फेवर में और पैसा बनेगा, या तो आपका अगेंस्ट मूवमेंट होगा लॉस होगा। तो हमेशा याद रखिए आपका एसएल टाइट होना चाहिए, मीन्स कि आपका व्यू है किसका नीचे मेरे को एग्जिट करना है, तो सबसे पहले एंट्री लेते ही आप स्टॉप को प्लेस कर दो। इसमें प्लेस कर दो एग्जैक्ट यहाँ पे दिख रहा है, मैंने एंट्री लिया, एंट्री लेने के बाद स्टॉप मेरा प्लेस हो गया, क्लियर। और यहाँ पे कितना टाइम हुआ, यहाँ पे 400 500 का प्रॉफिट चलना स्टार्ट हो गया, दिख रहा है। पहला पॉइंट हमको समझने होगा कि कब कैसे ट्रेड करना है, कहाँ पे एंट्री लेना है, कहाँ पे ट्रेड नहीं करना है। यहाँ पे मेरे को दिखा कंटिन्यूएशन में, तो मैंने एक ट्रेड प्लान किया। ओके, उसके हिसाब से जो टारगेट हो गई, जो बॉक्स बना है, एग्जैक्ट कम से कम इसका 2 गुना ऊपर जाना चाहिए, इसलिए 1:2 जहाँ पे कहीं बनता है। अगर यहाँ पे हम एग्जैक्ट स्टॉप लॉस देखे कितने रुपए का हुआ है हम लोग का, यहाँ पे एंट्री हुआ है और ये जो बॉक्स बना है 54, मतलब 100 रुपीज का मेरा टारगेट रहना चाहिए। मेरी प्राइस नहीं भी तो 25,020 रुपीज,
तो 25 से 20 में यहाँ पे मैं टारगेट 80 पॉइंट मान के चलता हूँ। मैं 20 रुपये पहले एग्जिट करना पसंद करूंगा यहाँ पे 25। ओके 24,985। ओके 24,985 का पास में अगर प्राइस रीच करता है और यहाँ पे कुछ नेगेटिव सेंटीमेंट या नेगेटिव कैंडल बनाना स्टार्ट करता है, तो यहाँ पे मैं ट्राई करूंगा ठीक है पोजीशन को एग्जिट करने के लिए। अदरवाइज मैं वेट करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरा एंट्री हुआ है। अगर प्राइस स्लो एंड स्टडी यहाँ तक जाता है तो मेरे को कहीं ना कहीं 1:2 या 1:1 से ज्यादा का प्रॉफिट दिख जाएगा। और उतना काफी है आपको समझाने के लिए और दिखाने के लिए। मैं बार बार रिपीट करता हूँ, कभी भी आप ट्रेड प्लान कर रहे हैं जैसे कि ऐसा लगा आपको यहाँ पे एक एंट्री लेना चाहिए। ओके, आपने यहाँ पे एक एंट्री लिया, तो हमेशा माइंड में आप लोगों का ना प्रॉफिट एंड लॉस चलता है। जैसे कि यहाँ पे जो प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहा है, सबको यही दिखता है प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे, लॉस चल रहा है यहाँ पे, ये चीज सबका माइंड में चलना स्टार्ट हो जाता है। जो कि इसको देखने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप सही एनालिसिस कर रहे हैं, मार्केट को सही से ऑब्जर्व कर रहे हैं, मार्केट में अच्छे से आप पहचान पा रहे हैं कि कहाँ पे ट्रेड करना है, कहाँ पे ट्रेड नहीं करना है, तो आपको इसको जो प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे चल रहा है इसको देख के कोई फायदा नहीं है। आपको बस यहाँ फोकस करना है कि आपने यहाँ पे एक एंट्री लिया है, और क्या मार्केट आपका फेवर में रुक रहा है कि आपका अगेंस्ट में जा रहा है। अगर आपका अगेंस्ट में जा रहा है तो आपको वेट नहीं करना है। अपना जो स्टॉप लॉस है जैसे कि इसका लो, अगर इसका लो के नीचे आता है, मैं पोजीशन को एग्जिट कर दूंगा। एग्जिट करने की जरूरत भी नहीं है, मेरा स्टॉप लॉस आगे से सिस्टम में लगा रहता है। खुद पे खुद मेरा पोजीशन एग्जिट हो जाएगा। अगर इनकेस मेरा यहाँ पे एक एंट्री हुआ है और 900 रुपीज का मेरा इमेजिन रिक्स है, तो इस केस में क्या करूंगा, जैसे प्राइस थोड़ा सा ऊपर मूवमेंट करेगा और मेरे को 900 800 का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो जाएगा, या 1000 रुपीज का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। इस केस में सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे उसको ट्रेल करके पॉजिटिव कॉस्ट पे ला दूंगा। यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे जैसे स्टॉप लॉस को ट्रेल कर देंगे, तो जो मेरा कैपिटल लगा हुआ है, मीन्स जो मेरा रिक्स था 900 या 1000 रुपीज, वो जो कैपिटल है मेरा पहले वो सेव हो जाएगा। मतलब क्या होगा कि इनकेस प्राइस यहाँ से अब यहाँ तक गया और यहाँ से जाने के बाद प्राइस और ऊपर नहीं जाके साइड हो जाके नीचे आना स्टार्ट हो गया, तो इस केस में क्या होगा, स्टॉप लॉस ट्रेल करके मैं यहाँ पे रखा हूँ, तो अगर प्राइस नीचे आएगा तो यहाँ पे मेरा ट्रेलिंग ऐसे हिट हो जाएगा। इस केस में मैं कॉस्ट टू कॉस्ट पे एग्जिट हो जाऊंगा और मार्केट में ना ही मेरा लॉस होगा एंड ना ही मेरा प्रॉफिट होगा। तो इस प्रोसेस को हमेशा फॉलो करते रहना। जैसे कि अभी 500 रुपीज चल रहा है और 400 रुपीज दिखेगा, तो मैं क्या करूंगा, अभी इस शब्द को ट्रेल करके एग्जैक्ट कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास में लाके छोड़ दूंगा। उसके बाद से क्या है, मार्केट ऊपर जाए मार्केट ना जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्टॉप लॉस हिट हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि अभी ये यहाँ से ऊपर जाएगा तो मेरा लॉस हो सकता है, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत दूर है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए प्राइस और नीचे आ गया, यहाँ पे कहीं पे आ गया, और इसके बाद से मैं क्या करूंगा, स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दूंगा, तो सबसे पहले मेरा कैपिटल सेव हो जाएगा। उसके बाद से मैं मार्केट के ऊपर छोड़ दूंगा। मार्केट मेरा फेवर में मूवमेंट करेगा, पैसा देगा, मार्केट मेरा फेवर मूवमेंट नहीं करेगा, साइडवेज रहेगा, तो हम चुपचाप उसको देखेंगे और वेट करेंगे। और हाँ, जैसे कि आप लोगों को जो भी टॉपिक्स में अपने चैनल पे पढ़ा रहा हूँ, तो कॉस्ट में आप लोग उसको देख रहे हैं, हमेशा याद रखिए आने वाला टाइम में इसी तरह से मैं जो भी टॉपिक्स को पढ़ाऊंगा उसको प्रैक्टिकली लाइव में ट्रेड करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ताकि ओवरऑल आपको एक आइडिया मिले कि कोई भी लोग जो यूट्यूब पे चीज़ों को पढ़ा रहे हैं टॉपिक्स को, उसको प्रैक्टिकली कैसे ट्रेड करना है, एग्जीक्यूट कैसे करना है। ज्यादा लोगों को मैं देखता हूँ यूट्यूब पे बहुत सारे टॉपिक बनाते तो है, लेकिन उसके ऊपर में लाइव एक भी नहीं करके डालते ताकि वो आदमी का क्लैरिटी क्लियर हो। तो मेरा थिंकिंग यही है कि मैं जो कुछ भी समझाऊं पढ़ाऊं, तो मैं सोचता हूँ कि उसको लाइव में प्रैक्टिकली ट्रेड करके दिखाऊं, ताकि आदमी को उसके ऊपर में कॉन्फिडेंस मिले। तो आने वाला टाइम में इसी तरह से मैं आप लोगों को लाइव ट्रेड करके प्रैक्टिकली दिखाते रहूंगा। जो भी लोग मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए ना, तो प्लीज उसको सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आने वाला टाइम में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में बहुत लर्निंग मिलने वाला है। और जो भी वीडियो अपलोड करूंगा आपको सबसे पहले मिले। देखिए हमेशा याद रखिए, मैंने यहाँ पे क्या ट्रेड किया, मैं कुछ नहीं देखा, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है नहीं कुछ नहीं देखा। मेरे को दिखाई दिया एक मोमेंटम हुआ है जैसा को पढ़ाया गया है। थोड़ा सा इंट्राडे के हिसाब से देखेंगे, मार्केट थोड़ा सा ये हायर हाई लोअर हाई का फॉर्मेशन कर रहा है, मतलब कि थोड़ा सा ये अप ट्रेंड के साइड में दिख रहा है। उसके बाद से एक मोमेंटम हुआ है, मोमेंटम होने के बाद मेरे को यहाँ पे एक साइडवेज दिखा, साइडवेज देने के बाद इस पॉइंट पे प्राइस ने ब्रेकआउट किया है। तो ब्रेकआउट किया मेरा इसी कैंडल में या सेकेंड कैंडल में मेरा एक एंट्री हो गया। क्यों एंट्री हुआ? क्योंकि मेरे को दिखा कि यहाँ पे एक कंटिन्यूएशन पैटर्न बना हुआ है जिसका नाम है बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न, और यहाँ पे उसका ब्रेकआउट हुआ है। इस केस में मैंने यहाँ पे एक एंट्री लिया है। तो हमेशा आप कोई भी सेटअप, कोई भी पैटर्न, कोई भी कैंडल स्टिक को आप ट्रेड कीजिएगा, दो ही चीज होगा, जब आप एंट्री ले लीजिएगा दो ही काम होने वाला है, या तो पैसे हिट होगा या तो आपको टारगेट मिलने वाला है। इसके बीच में क्या होगा, अगर मान लीजिए मार्केट साइडवेज हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है वहां पे, लेकिन ऐसे लिए टारगेट तो हमेशा याद रखिए, अगर आप एक बार एंट्री लिए, सबसे पहले आप स्टॉप लॉस को लगा दीजिए जहाँ पे स्टॉप लॉस है।
स्टॉप लॉस लगाने के बाद आप प्राइस को वेट कीजिए, प्राइस को मूवमेंट करने के लिए समय दीजिए, हो सकता है ऊपर जाए या हो सकता है नीचे आए। तो जब वो डिसीजन ले लेगा प्राइस ऊपर जाएगा तो आपका फेवर में जा रहा है, तो इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप चुपचाप वेट करो, क्योंकि आप प्रॉफिट में चल रहे हो। टेंशन कहाँ होगा, आपका एंट्री प्राइस यहाँ पे और प्राइस नीचे चल रहा है, यहाँ पे रुक रहा है, ये टेंशन का बात है, क्योंकि ये अभी एंट्री प्राइस से बहुत नीचे है, अपने स्टॉप लॉस के पास में है। तो यहाँ पे थोड़ा सा टेंशन की बात है कि नो डाउट कि हाँ, एसएल हिट होगा, सभी का पैसा है, एसएल हिट होगा, लॉस होगा, नो डाउट। तो सभी को मेंटेलिटी थोड़ा सा खराब होगा। तो इसीलिए तो बता रहा हूँ ना कि जो ट्रेड प्लान कर रहे हैं हम लोग, वहाँ पे रिस्क एकदम कैलकुलेटेड होना चाहिए। इससे कम नहीं, इससे ज्यादा नहीं। मान लीजिए कि यहाँ पे मेरा 900 रुपीज का रिस्क हुआ है, तो 900 रुपीज की लॉस होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। ओके, तो अभी अगर हम देखेंगे प्राइस वहीं पे ट्रेड कर रहा है, कोई खास मूवमेंट नहीं कर रहा है, 400 500 रुपीज के आसपास में चल रहा है। अभी हम लोग वेट कर सकते हैं। दूसरा, ये जो ब्रेकआउट किया है, ठीक है, ये जो ब्रेकआउट किया है यहाँ पे, तो जब तक इसका 50% के नीचे नहीं आता है तब तक हम लोग वेट करेंगे। ये ग्रीन कैंडल का 50% के नीचे नहीं आता है, तब तक हम लोग वेट करेंगे। अगर ये जो ग्रीन कैंडल बड़ा बना है, अगर इस कैंडल का 50% का प्राइस नीचे आ गया है और यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, तब उस टाइम में हम डिसीजन लेंगे कि क्या मेरे को होल्ड करना चाहिए कि क्या मेरे को एग्जिट करना चाहिए। आई होप आपको जो कुछ भी मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पे वेट करते हैं। जैसे कि अभी पोजीशन को मैं देखूँ तो अराउंड ये यहाँ पे ब्रेकडाउन करने के बाद ये थोड़ा सा नीचे आया हुआ है और यहाँ पे ये ट्रेड कर रहा है। अभी हम लोग वेट कर सकते हैं जब तक ये जो कैंडल है जहाँ पे मेरा एंट्री हुआ है, इसका ऊपर जब तक नहीं निकलता है तब तक हम लोग सेफ है। अगर इस कैंडल का ऊपर निकलना स्टार्ट हुआ तभी हम लोग को खतरा महसूस होने वाला है, अदरवाइज हम लोग वेट करेंगे, बस देखेंगे। ओके, जितने भी बिगिनर ट्रेडर है उनको डर लगना कब स्टार्ट होता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ और इस पॉइंट पे उन्होंने ट्रेड प्लान किया, एंट्री ले लिया। उसके बाद से प्राइस थोड़ा सा ऊपर का साइड मूवमेंट करने के बाद स्लोली नीचे के साइड में आना स्टार्ट होगा। तो उनको लगा कि हाँ, अभी उनका अगेंस्ट से मार्केट मूवमेंट करना स्टार्ट हो गया है, ये रेड बनना स्टार्ट हो गया है, यहाँ पे एग्जिट कर लो। देखिए, ऐसा करने से ना आप ट्रेडिंग कभी नहीं कर पाएगा। सबसे पहला पॉइंट है, मैं भी क्या समझा, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट होने से मैंने यहाँ पे एक एंट्री लिया है अपसाइड के लिए। ठीक है, अगर मान लीजिए ये ब्रेकआउट हुआ है, अगर ये ऊपर नहीं जाके नीचे जाएगा तो मेरा एग्जिट पॉइंट कम से कम इसके आसपास में, इसकी प्राइस अगर इस सबका लो का नीचे आता है तो वहाँ पे ऑटोमेटिक मेरा एसएल सिस्टम में लगा हुआ है, ऑटोमेटिक वहाँ पे एसएल हिट हो जाएगा। और लॉस कितना होगा, अगर मान लीजिए अगर ये आके एसएल हिट करता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 900 रुपीज समथिंग एसएल हिट होगा, तो 900 रुपीज या समथिंग थोड़ा सा प्लस माइनस हो सकता है। लेकिन अगर ये मान लीजिए आप सोचते हैं आप एंट्री लिए और एंट्री लेने के बाद कंटिन्यू कंटिन्यू से जाते रहे, तो ऐसा तो मार्केट चलता नहीं है ना। हाँ, ऐसा है कि अगर आप ट्रेड लिए हैं और मार्केट आपका फेवर में नहीं गया, एक बार आपका ऐसा हिट कर गया चलेगा, लेकिन बार बार आपका फेवर में नहीं जा रहा है, ऐसे हिट हो रहा है, फिर तो ये भी प्रॉब्लम है ना। तो अभी हम देखते हैं, जैसे वो डिस्कशन किए हैं उसके हिसाब से कि इस कैंडल का 50% के नीचे नहीं आना चाहिए, तो एग्जैक्टली 50% के पास ऑलमोस्ट आ गया है। और अगर इस कैंडल के नीचे आता है तो मे बी ये फिर प्राइस इसी रेंज में ट्रेड करके सकता है एसएल भी हिट कर दे या नीचे का साइड भी मूवमेंट कर दे। लेकिन जब तक यहाँ पे प्राइस 50% का ऊपर में है, तब तक हम सेफ है, मे बी प्राइस ऊपर साइड जा सकता है। ओके, जैसा भी यहाँ पे होगा सब कुछ आपको दिखेगा यहाँ पे कि एसएल हिट हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है एंड ऑल। और किसी भी चीज का मार्केट में जो प्रॉबिलिटी में आगे बताया हूँ 80% है, 70% है, 100% एक्यूरेसी किसी का भी नहीं होता है। अगर मान लीजिए पैटर्न को मैंने ट्रेड किया, यहाँ पे एक पैटर्न दिखा और यहाँ पे ऊपर ब्रेकआउट किया, हम एंट्री लिए और ये मान लीजिए आपका ऐसे हिट किया, ऊपर नहीं गया, तो अगर हम जाके कहीं और भी देखेंगे पैटर्न कहाँ बना हुआ है, तो आपको ओवरऑल आइडिया मिलेगा। ठीक है, अभी मैं खोल के दिखा रहा हूँ आपको। ओके, जैसे कि इन्फोसिस, इन्फोसिस में नहीं दिख रहा कि प्राइस क्या हुआ है, प्रीवियस टाइम में एक अच्छा मोमेंटम किया है और मोमेंटम करने के बाद यहाँ पे एक रेंज बनाया था, क्लियरली दिख रहा है। उसके बाद से ये बॉक्स का ब्रेकआउट किया, बॉक्स का ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस रेंज के अंदर भी आया था और ये 50% का ऊपर में रहा एंड यहाँ से प्राइस कंटिन्यू ऊपर के साइड में मूवमेंट करता हुआ निकल गया। तो देखिए, आप मान लीजिए कि मैं वहाँ पे एक ट्रेड लिया, मैं भी वहाँ पे ऐसे लिट हो जाए, इसका मतलब ये नहीं कि जो पढ़ा रहा हूँ गलत है। जो मार्केट का जो चलने का तरीका है उसको समझना जरूरी है। अभी यहाँ पे मेरे को कोई आइडिया नहीं है मार्केट क्या करेगा, किसी को कोई आइडिया नहीं है, जो बता रहा हूँ उसी बता रहा हूँ। क्योंकि अगर मेरे को टेक्निकली मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे बाई करना चाहिए, पैटर्न बना एंड ऑल सारा कुछ, तो मैं यहाँ पे बाई किया हूँ सिंपल। ओके, जैसे कि हम लोग डिसीजन किए कि प्राइस जैसे कि ब्रेकआउट करने के बाद रेंज के अंदर में आ रहा है,
तो ये कैंडल का 50% का ऊपर में अगर रह रहा है तब तक हम लोग सेफ है, सबसे पहला पॉइंट। बहुत सारे लोग ना यहाँ पे जो प्राइस नीचे के साइड में अंदर आ रहा एग्जिट करना पसंद करेंगे, मतलब कि वो होल्ड ही नहीं करेंगे अपने ट्रेड को। तो पहला पॉइंट, आप जब यहाँ पे ट्रेड प्लान किया हमेशा याद रखिए आपका स्टॉप लॉस इस पॉइंट पे है। तो आपका जब स्टॉप लॉस यहाँ है तो आपको वेट करना चाहिए। अगर प्राइस इनकेस नीचे आ रहा है यहाँ पे ऐसे हिट कर रहा है, तभी एग्जिट करना चाहिए, अदरवाइज हमको वेट करना चाहिए। दूसरा पॉइंट, मान लीजिए यहाँ पे एक सेलिंग हमको भी दिखा, उसके बाद से प्राइस ट्राई कर रहा है फिर से ऊपर जाने के लिए, अगर ये फिर से ऊपर ना जाके हाई को ब्रेक ना कर रहा और उसके बाद से हाई को ब्रेक ना करके अगर प्राइस को हम लोग देखेंगे फिर से ये नीचे का साइड में, यहाँ से फिर से नीचे के साइड में आ रहा है, तो इस केस में इसका नीचे अगर आ रहा है तो हम लोगों को यहाँ पे पोजीशन को एग्जिट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आप चीजों को समझ रहे हैं कि हाँ यहाँ से प्राइजेशन दिख रहा है कि हाँ अभी धीरे धीरे बैंड हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी एक मोमेंटम हुआ है, कंटिन्यूएशन हम लोग का ट्रेड भी हुआ है। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ से कंटिन्यूस ऊपर नहीं जा रहा और यहाँ से ये नीचे आ रहा, तो आपको आइडेंटिफाई अगर कर लिए ऊपर में कि हाँ यहाँ से अब ऊपर नहीं जाएगा नीचे आ जाएगा, तो आप एग्जिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अदरवाइज अगर आप यहाँ पे ट्रेड प्लान कर लिए तो स्टॉप लॉस तक वेट करना जरूरी है। जैसे कि अगर आप लोग देखें अभी अराउंड सेम 400-500 रुपीज ही चल रहा, और प्रॉफिट सेम ही है, क्योंकि जहाँ हम लोग एंट्री हो तो ऑलमोस्ट उसका आस पास में चल रहा है, एग्जैक्ट इसी पॉइंट पर वो ट्रेड किए थे और प्राइस भी यहीं पे आसपास में चल रहा है। जब तक एक मोमेंटम नहीं होता है तब तक हमको कोई खास पैसा देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा, इमेजिन करें अगर ये हाई को ब्रेक करता है और वहां पे जो मेरा रिस्क था अगर उसका प्रॉफिट मेरे को दिख जाता है, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, स्टॉप उसको ट्रेल करके छोड़ दूंगा। कि अगर उसके बाद से मान लीजिए अगर मैं एक बार मेरे को यहाँ पे प्राइस आ गया और यहाँ पे प्रॉफिट मेरा 1000 रुपीज दिख गया, तो जो रिस्क था उसके हिसाब से 1:1 का प्रॉफिट मेरे को मिला। तो इस केस में मैं क्या करूंगा कि स्टॉप लॉस को ट्रेल करके इसके आसपास में लेके आ जाऊंगा और उसको फिर से होल्ड करूंगा थोड़ा देर, कि देखूंगा क्या मार्केट और ऊपर जा रहा है यहाँ से कि नहीं जा रहा। अगर मान लीजिए प्राइस ऊपर का साइड में जा रहा है तो प्रॉफिट हमारा बढ़ते रहेगा, अगर ऊपर नहीं गया तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे। इनकेस प्राइस अगर नीचे आएगा तो ऑलरेडी प्रॉफिट हो गया रहेगा 1:1, और उसमें ट्रेलिंग ऐसे हिट होगा, तो उस टाइम में अगर ट्रेलिंग ऐसे हिट होगा तो हम लोग प्रॉफिट नहीं होगा और लॉस भी नहीं होगा, ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट के पास में हम लोग निकलेंगे। ओके, जैसे कि अभी देखिए प्राइस एग्जैक्ट ब्रेकआउट करने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, मीन्स स्ट्रगल कर रहा है, ऊपर ठीक से नहीं निकाल पा रहा है, ऐसा क्यों? तो पहला पॉइंट ना, मार्केट में रहेंगे यहाँ पे 24,700 से लेके 24,700 से लेके अराउंड 24,950 तक एक मोमेंटम हुआ है और अच्छा खासा मोमेंट हुआ। ओके, तो उसके बाद से जब भी देखिए प्राइस मूवमेंट करता है ना, प्राइस रेस्ट करता है, इसके हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज जा रहा है। देखिए जिस तरह से ये ब्रेकआउट किया है, जिस कैंडल ने ब्रेकआउट किया है, इसके हिसाब से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करके कंटिन्यू निकलना चाहिए, लेकिन ये ऊपर का साइड में निकल नहीं रहा है। इसका मतलब सिंपल कि ये ऊपर नहीं जा रहा है, ये फिर से अगर रेंज में आने का ट्राई कर रहा है तो ये आर ऊपर नहीं जाएगा, फिर ये नीचे ही का साइड में साइडवेज जाके क्लोज कर जाएगा कहीं भी, या थोड़ा सा मोमेंटम करके नीचे यहाँ पे कहीं क्लोज कर जाएगा। तो इसके लिए हमको ना रेडी रहना है। कैसे? कि मान लीजिए आप यहाँ पे ट्रेड प्लान किए, आपका फेवरेट मार्केट मूवमेंट नहीं किया, मूवमेंट नहीं किया, आप प्राइस को रीड कर रहे बैठ के, कुछ तो खाली प्रॉफिट एंड लॉस को देख रहे हो कि प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, नहीं, उसको नहीं, प्राइस को रीड किया जाता है जब आप ट्रेड ले लिए। तो मैंने रीड किया कि हाँ यहाँ पे ब्रेकआउट किया, एंट्री लेना चाहिए, एंट्री लिया, प्राइस नीचे के साइड में पुल किया, ये सब कुछ सही है यहाँ तक। सब बात से दिख रहा है कि प्राइस फिर से जाने के लिए ट्राई तो कर रहा है, लेकिन वो थोड़ा सा भी स्ट्रगल दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए छोटा छोटा कैंडल बन रहा है, कोई बड़ा बड़ा कैंडल ऊपर के साइड में नहीं बन रहा है। ये थोड़ा सा प्राइस स्ट्रगल कर रहा है, बायर स्ट्रगल कर रहे हैं प्राइस को लेके जाने के लिए। इस केस में इनकेस अगर प्राइस जैसे मान लीजिए ऊपर नहीं जाता है, तो जब ये नीचे आएगा तो इस पॉइंट पे हम लोग को ना एग्जिट करना होगा। तो जब मेरे को पता हो गया कि अभी थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, प्राइस हाई को नहीं निकाल रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज जा रहा है, तो इस केस में हम लोग थोड़ा सा स्टॉपर्स को ट्रेल करके ला सकते हैं थोड़ा सा नीचे में। जैसे कि अगर यहाँ पे दिख रहा है ना हर कैंडल यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा है, तो इसके हिसाब से ना हम लोग को स्टॉपर्स ट्रेल कर लेना चाहिए, क्योंकि एक मोमेंटम करेगा प्राइस सीधा ऊपर लेके आ जाएगा। ठीक है, हमेशा याद रखिए जब आप प्राइस को रीड करना समझ जाओगे तो आप अच्छे से हर डिसीजन ले पाओगे। इमेजिन यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है प्राइस ऊपर का साइड में नहीं निकाल पा रहा है, अगर ऊपर नहीं निकाल पा रहा तो हमको एक्शन लेना जरूरी है, इसलिए मैंने वहाँ पे स्टॉप को ट्रेड कर लिया। इनकेस अगर ऊपर जा रहा है तो वहाँ पे मेरे को प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर ऊपर ना जाके नीचे आ रहा तो एक सही जगह पे जहाँ पे मेरा एंट्री हुआ है उसी पॉइंट का आसपास में मेरा एग्जिट हो जाएगा। इस केस में क्या होगा, कॉस्ट टू कॉस्ट मेरे को निकालना पड़ा, ना ही लॉस होगा और ना ही प्रॉफिट होगा। अगर ये प्राइस नीचे जा रहा तो हमको प्रॉफिट मिलेगा, अगर ऊपर जा रहा तो कॉस्ट टू कॉस्ट को निकालना पड़ेगा। ठीक है, कि प्राइस अगर ये ऊपर में ना जाके अगर यहाँ से नीचे आता है तो इस पॉइंट पे हम लोगों का एक एग्जिट हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्राइस में देखा जाता है जो लास्ट स्विंग होता है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर यहाँ पे देखे जो स्विंग बना है यहाँ से ब्रेकआउट करने के बाद ऊपर के लिए लास्ट स्विंग यहाँ पे एक बना था, एंड नीचे का लास्ट स्विंग जो यहाँ पे था, उसके बाद से अभी जो स्विंग बना हुआ वो इसके आसपास में बना हुआ।
इनकेस अगर ये ऊपर ना जाके, इमेजिन करो ये नीचे का स्विंग ब्रेक कर रहा है, तो आपको ना रिजल्ट पता चल जाएगा ऑलरेडी। यहाँ पे हम लोग स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लिए हैं, क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि स्टॉप लॉस को हम लोग यहाँ पे ट्रेल कर लिए। ओके। और जो प्रॉफिट है ऑलमोस्ट अभी थोड़ा सा ज्यादा गया था, ठीक है, मैं थोड़ा सा नीचे कर रहा हूँ क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा है कि कितना प्रॉफिट चल रहा है। ओके। 540, 550, 60 तक गया था ऑलमोस्ट। और अभी देखते हैं, अभी टाइम है, जब तक प्राइस यहाँ पे सस्टेन्स कर रहा है तो थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। इनकेस अगर ये प्राइस ऊपर ना जाके ये सब लेवल के नीचे आता है, तब मैं सोच सकता हूँ कि इस ट्रेड को होल्ड करना है कि एग्जिट करना है। ओके, तो अभी भी हम लोग थोड़ा सा वेट कर सकते हैं जब तक प्राइस ये स्विंग का नीचे नहीं आता। और इस स्विंग के नीचे आएगा, अगर ऐसा हिट होगा वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ा लॉस नहीं होगा, हो सकता है कॉस्ट टू कॉस्ट हम लोग निकल जाए। अगर मान लीजिए ये प्राइस स्विंग के नीचे ना आके यहाँ पर साइडवेज हो गया या थोड़ा सा ऊपर मूवमेंट कर गया, दोनों केस से मेरे को पैसा बनने वाला है, क्योंकि मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ ना कि ऑप्शन बाइंग। ओके, अभी दिख रहा है प्राइस ऊपर जाने के लिए अभी बाहर निकल रहा धीरे धीरे, लेकिन जब तक फिर से नया हाई को ये ब्रेक नहीं करता तब तक ये फंसा रहेगा प्राइस इसी रेंज के अंदर में। दूसरा पॉइंट हमेशा याद रखिए, आप ट्रेड अगर लिए हैं तो ट्रेड को हैंडल करना समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। फर्स्ट टाइम जब प्राइस नीचे आ रहा था उस टाइम में मेरे को डर नहीं लगा था, लेकिन अगर ये ऊपर जाने के बाद सेकेंड टाइम नीचे आ रहा, फिर मेरे को डर लगना स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि फर्स्ट टाइम में हमें पता चला सेलर ट्राई किए हैं नीचे लेके आने के लिए, तो बाद से बायर ऊपर ले गए हैं प्राइस। और सेकेंड टाइम भी सेलर नीचे आ रहा, तो मतलब पता चल रहा है कि हाँ कहीं ना कहीं यहाँ पे सेलर है। ओके, तो अभी जैसे कि हम लोग ट्रेड लेने के बाद होल्ड कर रहे हैं, प्राइस वापस साइडवेज है, तो अभी हम लोग वेट ही कर सकते हैं और कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि अभी टारगेट मिला नहीं है। जब तक टारगेट नहीं है तभी यहाँ पे कितना चला, 570 रुपीज या फिर क्लियर दिख रहा है, 550 रुपीज चल रहा है। तो जब तक अच्छा लो लगा था 68 रुपीज तक गया था प्राइस, तो अभी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 1:1 तक चला गया है। क्योंकि एंट्री लेने के बाद अगर लो चेक करेंगे, ऑलमोस्ट जहाँ पे दिख रहा है 9 रुपया 50 पैसा तक ही आया था, और जो हम लोग का स्टॉप लॉस था अराउंड इसके ऊपर में था, 9 रुपये 50 पैसा 10 मतलब 1:1 तक हमको प्रॉफिट दिख गया है। तो स्टॉप लॉस अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी हिट भी कर लेगा, तो क्योंकि ऑलरेडी कॉस्ट टू कॉस्ट का पास में ही है, मार्केट अगर ऊपर यहाँ से जा भी रहा है तो यहाँ पे मेरा एग्जिट होगा इसके आस पास में। ठीक है, तो अभी हम लोग वेट करेंगे, जैसा होगा अपडेट कर रहा हूँ मैं। ओके, तो जैसे कि हम लोग को एंट्री लेने के बाद अगर अभी देखेंगे, ऑलमोस्ट नहीं भी तो 14 कैंडल बन गया है, ऑलमोस्ट 1 आवर 10 मिनट का समय निकल चुका है हम लोगों का यहाँ पे ट्रेड करने के बाद। लेकिन अगर प्राइस को देखें टेक्निकली, ये कोई खास मूवमेंट नहीं किया है। ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस वहीं पे स्लो एंड स्टडी मूवमेंट करते करते अभी फिर से जो हाई यहाँ पे लगाया था ऑलमोस्ट वहीं पे आ चुका है, क्लियर। तो अभी यहाँ पे क्या हो सकता है, इमेजिन अगर इसको कंटिन्यू करना है, नो डाउट यहाँ पे ब्रेकआउट करके ये अच्छा मौका है इसको ऊपर का साइड में मूवमेंट करने के लिए। अगर ये ब्रेकआउट करके ऊपर का साइड में मूवमेंट करता है और कंटिन्यू करता है, तो जो अभी हम लोग ट्रेड लिए हैं नो डाउट वहाँ पे पैसा बनना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी जो वहाँ पे पैसा बन रहा है ज्यादा नहीं बन रहा है, नहीं भी तो 600 700 इतने ही बन रहा है, नहीं भी तो अगर वो मूवमेंट करता है तो यहाँ पे 1200 1500 रुपये तक हम लोग को मिल सकता है। तो हम लोग उसी के लिए वेट कर रहे हैं। दूसरा, अगर मान लीजिए इनकेस आपका फेवर में प्राइस यहाँ से ऊपर का साइड में नहीं जाता है, तो अब क्या होगा, है ना। तो अगर मान लीजिए प्राइस यहाँ से ऊपर नहीं जाता है, मूवमेंट नहीं करता है, तो क्या होगा, मेरा तो कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि वहां पे मैं स्टॉप लॉस ट्रेल करके रख दिया हूँ। और अभी यहाँ पे देखेंगे 21 सेकेंड में ये बड़ा कैंडल एक बन गया यहाँ पे, और नो डाउट अगर ये बड़ा कैंडल बना है तो वहाँ पे प्रॉफिट भी बढ़ गया होगा, और यहाँ पे 700 क्रॉस कर गया है, ठीक है। 735 रुपीज, 750 रुपीज के आसपास में ट्रेड करना स्टार्ट कर गया। और जैसे कि वो लोग बोल रहे थे ना कि 1000 रुपये तक ही जाएगा प्रॉफिट, 1000 1200 प्रॉफिट चल जाएगा। दूसरा, और यहाँ पे जैसे कि इस पॉइंट पे मैंने बताया था, यहाँ पे मेरे को पोजीशन को एग्जिट करना है, तो अभी देखते हैं प्राइस यहाँ पे जाने के बाद करता क्या है, क्योंकि उस टाइम में जब हम ट्रेड लिए थे तो उस टाइम में अगर ये कंटिन्यू गया रहता तो यहाँ पे एग्जिट करना रहता है। दूसरा, अभी देखेंगे प्राइस एंट्री देने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा एक्यूमुलेशन करके स्लो एंड स्टडी ऊपर जाने के लिए ट्राई कर रहा है, तो अगर मान लीजिए ये कंटिन्यू अभी निकलना स्टार्ट कर रहा है तो यहाँ पे एग्जिट में कोई फायदा नहीं है, हम होल्ड करेंगे। दूसरा, अगर ये देखो मार्केट का प्रोबेबिलिटी मुझे पता नहीं है क्या होगा, मैं हमेशा बोलता हूँ मार्केट कब किधर मूवमेंट करेगा किसी को पता नहीं। यहाँ पे अभी दिखा ब्रेकआउट हुआ ऊपर गया, तो अगर मान लीजिए ऊपर जब तक जा रहा है, जब तक मेरा स्टॉप लॉस सेफ है, हम वेट करेंगे। टेंशन कब होगा कि अगर प्राइस ऊपर ना जाके या फिर नीचे आ रहा है तब टेंशन करेंगे, क्योंकि नीचे आएगा तो मेरा लॉस होगा। लेकिन अगर यहाँ पे ऊपर जा रहा है तो हम लोग को वेट करना चाहिए, सिंपल। और यहाँ पे जैसे ये ट्रेड कर रहा है, अभी ऊपर का साइड ब्रेकआउट करके किसी रेंज के अंदर में आना स्टार्ट कर दिया,
तो नो डाउट यहाँ पे रेजिस्टेंस अच्छा काम कर रहा है, जैसे कि मैं ये लेवल ड्रॉ किया था कि ये पॉइंट पे एक रेजिस्टेंस हमको देखने को मिल सकता है, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो अभी देख रहा हूँ, अभी वेट करेंगे। हाँ, जब तक प्राइस इसका नीचे नहीं आता है तब तक हम लोग को थोड़ा सा वेट करने वाला। अदरवाइज मान लीजिए आप सोच रहे हैं कि हाँ प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, नहीं तो ये जो प्रॉफिट चल रहा है ये चला जाएगा। इमेजिन अभी 700 तक गया था, 600 के आसपास में आ गया। मान लीजिए आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ये प्रॉफिट बुक नीचे चला जाएगा, नो डाउट चला जाएगा, लेकिन कहने का मतलब कि आप बड़ा पैसा कैसे कमाओगे, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए, आप ट्रेड कर रहे हैं तो ट्राई कीजिए कि प्रॉफिट अच्छा लेने का, बड़ा प्रॉफिट लेने के लिए ट्राई कीजिए, उसके लिए काम कीजिए। न कि आप आएंगे 10 रुपये कमाने के लिए, 20 रुपये कमाने के लिए, तो कोई फायदा नहीं है। अगर आप ट्रेड ले रहे हैं, 1000 रुपये का रिस्क ले रहे हैं, तो 2000 प्रॉफिट बनना चाहिए। हाँ, हमेशा नहीं बनेगा नो डाउट, लेकिन जहाँ बनेगा वहाँ मिलना चाहिए। लेकिन इसके हिसाब से मेरे को यहाँ पे लग रहा है कि मेरे को एग्जिट कर देना चाहिए, क्योंकि ये कोई खास नहीं दिख रहा अब, क्योंकि खराब हो गया है। क्योंकि यहाँ पे देखेंगे एक ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस नीचे साइड में आया, फिर से हाई ब्रेक किया और फिर से इमीडिएटली रेंज के अंदर में आ गया। तो ये थोड़ा सा प्राइजेशन अच्छा नहीं दिख रहा। अदरवाइज तो थोड़ा सा वेट करेंगे, इसी कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगा के, मतलब कि स्टॉप लॉस को हम लोग और नीचे कर देंगे। ऐसे भी क्लास बहुत देर से चल रहा है, तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं मेरे को तो रोकने होगा, एग्जिट करने होगा। तो अभी मैं क्या किया हूँ, थोड़ा सा प्रॉफिट लॉक करके प्राइस को थोड़ा सा नीचे कर दिया, मीन कि यहाँ पे अभी आपका सामने ज्यादा नहीं, 3 से 400 रुपीज का प्रॉफिट बुक हो जाएगा और वहाँ पे पोजिशन एग्जिट हो जाएगा। क्योंकि अभी यहाँ पे जैसे दिख रहा है, दो ही चीज होगा, ये कंटिन्यू भी नीचे आ जाएगा या फिर से ये ऊपर हाई ब्रेक करके निकल जाएगा। तो अगर ये कंटिन्यू नीचे आ रहा है तो इसमें से रेंज में आ रहा है, और अब ये नीचे आएगा तो चांसेस ज्यादा बन जाएगा कि प्राइस भी नीचे ही ट्रेड करेगा। आप जब भी ये वीडियो देख रहे हैं, 16 जून का चार्ट खोल के 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे निफ्टी फिफ्टी को देख सकते हैं कि जैसे मैं यहाँ पे बताया कि अगर ये कंटिन्यू ऊपर नहीं जा रहा, अब ये कंटिन्यू नीचे आ सकते हो, चांसेस ज्यादा है कि कंटिन्यू वाकई में नीचे आ सकते हैं, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो अभी थोड़ा देर के बाद हम क्लास को क्लोज कर देंगे और 5 मिनट को वेट करेंगे। देखिए, हमेशा याद रखिए, अगर आपको लग रहा है कि कैंडल डरा रहा है आपको एग्जिट करने के लिए, ओके, तो आप डायरेक्टली पोजीशन को कभी भी ऐसे कट मत करो। मैं ये तो समझा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान दीजिए। आपको लगा कि यहाँ से मेरे को निकाल देना चाहिए क्योंकि प्राइस आपका अगेंस्ट में मूवमेंट करने वाला है, तो डायरेक्टली पोजीशन को यहाँ से कट नहीं करना चाहिए। आप एक काम कर सकते हो, आपको लगा यहाँ पे निकाल देना चाहिए, तुरंत आप स्टॉप लॉस को यहाँ पे लाके रख दो, ताकि प्राइस ऊपर जाए तो आपका पोजीशन यहाँ पे एग्जिट हो जाए। इस केस में क्या होगा ना, कि अगर मान लीजिए प्राइस आपका फेवर में मूवमेंट करना स्टार्ट कर गया, अब आप एग्जिट कर दिए रहोगे तो पैसा नहीं बनेगा। अगर मान लीजिए यहाँ से प्राइस और नीचे आना स्टार्ट हो रहा है तो पैसा बनना स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैं काट देता पर सामने पोजीशन को, तो ये जो प्रॉफिट बढ़ना स्टार्ट हुआ नहीं बढ़ता, है ना। मे भी मेरे को पता नहीं है, हो सकता है ये बड़ा कैंडल बना के अभी यहाँ पे आ जाए, पता नहीं है, किसी को मार्केट के बारे में पता नहीं है। तो यहाँ पे अभी आपका सामने दिख जाएगा, अगर ये ऊपर का साइड में आता है तो यहाँ पे मेरा पोजीशन एग्जिट हो जाएगा, कि अभी बहुत देर हो गया क्लास शूट करते हुए, मेरा भी टाइम है और समय है जो कि आपके लिए मैं इतना दे रहा हूँ, बना रहा हूँ वीडियो, अच्छा अच्छा शूट कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ टॉपिक्स वगैरह को। तो इसमें आप लोग भी कंट्रीब्यूट कीजिए, जो भी लोग वीडियो को देख रहे हैं ना, तो वीडियो को आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि मुझे भी मोटिवेट मिले और मैं और भी अच्छे से आप लोगों के लिए अच्छा अच्छा टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाऊं और लाइव में प्रैक्टिकली ट्रेड करूँ। अभी मैंने क्या समझाया, जिस तरह से कैंडल दिख रहा है ना, तो ये कैंडल मेरा फेवरेट कैंडल है, सिंगल कैंडल, इसमें मैंने पढ़ाया था हैंगिंग मैन, ओके। इसका पावर बहुत अच्छा होता है, इमेजिन करो अगर ये लो ब्रेक करके कंटिन्यू नीचे आ रहा, तो मैंने बताया ये नीचे आ सकता है, चांसेस वेरी है। मैंने इसलिए बताया कि आप जाके 5 मिनट के कैंडल पे 16 जून का आप एक बार चार्ट को ओपन करके देखोगे तो ओवरऑल आपको आइडिया मिल जाएगा। क्लियरली दिख रहा है, अभी प्राइस धीरे धीरे नीचे आने के लिए स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि क्रैश कर जाएगा मार्केट, यहाँ आ जाएगा, मतलब कि टेक्निकली प्राइस को रीड किया जाता है। अभी बुलिश था, हो सकता है कि ये बेरिश हो जाए, जैसे जैसे मार्केट का कंडीशन होता है उसके हिसाब से डिसीजन लिया जाता है, ट्रेड को उसके हिसाब से हैंडल किया जाता है, ओके। तो ये धीरे धीरे ऊपर का साइड में निकलते हुए आ रहा है, नो डाउट ये ऐसे ही करेगा और ये ऊपर मूवमेंट भी करेगा, ठीक है। तो मैं ट्राई करूंगा, अगर थोड़ा देर के बाद अगर कुछ दिखता है तो उसको मैं आपको दिखाने के लिए, मतलब कि अगर ये ऐसे हिट हो जाता है और ये यहाँ पे आके ट्रेड करेगा, तो मैं ट्राई करूंगा आपको दिखाने के लिए, ताकि ओवरऑल आपको आइडिया मिले कि जो डिसीजन लिया गया है यहाँ पे कहीं ना कहीं डिसीजन सही लिया गया है। ओके, तो जैसे कि स्टॉप लॉस ट्रेलिंग मैंने यहाँ पे लगाया था एग्जैक्ट इसके आसपास में, और ये स्टॉप लॉस ट्रेलिंग हिट करके ये ऊपर निकलना स्टार्ट हो गया, ये प्रीमियम है। चलिए मैं वहां पे चार्ट दिखाता हूँ निफ्टी फिफ्टी का, मैंने क्या समझाया था अभी, अभी क्लियरली दिख रहा है आपको, ओके। मतलब कि
बहुत सारे लोग ना ट्रेड करते हैं, ट्रेड में तो फंस जाते हैं। मैंने इसीलिए वहाँ पे स्टॉप लॉस सेल करके एग्रेसिवली नजदीक में लेके आ गया था कि अगर इसको मोमेंट करना होगा यहीं से कर देगा, अगर नीचे आना होगा तो यहीं से नीचे आके ऐसे हिट कर देगा और मेरे को एग्जिट करा देगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग डिसीजन किए थे यहाँ पे जब कैंडल स्टिक बना तभी मैंने बताया कि ये जो कैंडल है चांसेस ज्यादा है कि अगर ये नीचे फिर से आ रहा है तो ये अभी ऐसे हिट कर देगा, नो डाउट प्राइस नीचे आ जाएगा, थोड़ा सा और भी नीचे आएगा। और जैसे नए ट्रेडर प्लान करते हैं ट्रेड को हमेशा याद रखिए, जैसे कि वो एंट्री ले लेंगे फिर वो कंफ्यूज हो जाएंगे, मार्केट नीचे जा रहा ऊपर जा रहा नीचे जा रहा ऊपर जा रहा, क्या करे समझ में नहीं आता है। तो थोड़ा सा समय लगेगा, आपको थोड़ा सा समय दीजिए, धीरे धीरे मैं भी सिखाऊंगा, आप भी सीखिएगा और बहुत बढ़िया से सिखाऊंगा। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखा है कि मैंने कैसे यहाँ पे ट्रेड लिया, मार्केट को एंट्री नीचे के साइड में मूवमेंट किया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर मैंने यहाँ पे एग्जिट किया, प्राइस जैसे एग्जिट किया मार्केट प्रोसेस स्पाइक लगाया नीचे का साइड में, फिर ये थोड़ा सा ऊपर का साइड में जा रहा है, लेकिन अभी ये ओवरऑल चांसेस ज्यादा है कि ये आर ऊपर नहीं जाएगा और ये थोड़ा सा यहीं पे रेंज में आके जैसे मैंने बताया कहीं पे इसी रेंज के अंदर में कहीं क्लोज करेगा। मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप जाके चार्ट जाके देखिए निफ्टी फिफ्टी का 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे 16 जून को, आपको उस दिन आइडिया मिल जाएगा जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो उसके बाद से। आई होप जो चीज़ें मैं समझाया हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पे जो देखेंगे प्रॉफिट कितना हुआ है ऑलमोस्ट, अगर यहाँ पे कैलकुलेट करके मैं दिखाऊं तो जब हम लोगों का एंट्री हुआ था यहाँ पे 78 रुपीज 30 पैसा पे, और जो एग्जिट हुआ है यहाँ पे 73 रुपीज, यानी ज़्यादा नहीं हुआ, 5-6 रुपीज ही यहाँ पे हमको बना है, यानी कि ज़्यादा नहीं हुआ, ऑलमोस्ट 5-6 रुपीज से ही प्रॉफिट हुआ है। और नो डाउट अगर प्राइस मेरे फेवर में मूवमेंट किया रहता तो थोड़ा सा और भी पैसा हमको दिखता, लेकिन अभी आपको क्लियरली दिख रहा है कि प्राइस टोटली नीचे आना स्टार्ट हो गया। और मैं पहले भी समझा रहा था कि अगर फर्स्ट टाइम सेलिंग आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, प्राइस ऊपर जाने के बाद सेकंड टाइम सेल आ रहा मतलब कि यहाँ पे सेलर है, प्राइस चांसेस ज्यादा है कि फिर ये रेंज के अंदर में ट्रेड करके ही क्लोज कर जाएगा। आई होप जो चीजें मैं समझाया अभी आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।